जय जिनेंद्र, मेरा नाम गाथा जैन है। मैं छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। मेरे पिताजी का नाम विशाल शास्त्री है। आज से 200 साल पूर्व यहाँ सूरज में मुस्लिम नवाब का शासन चलता था। वह अपने सेठों से मुंह मांगा धन वसूलता, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता। एक दिन उसे कहीं से पता चला कि हमारे सूरज राज्य में कोई एक ऐसा सेठ रहता है जिसके पास बहुत धन है। उसने सोचा कि यह प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है, मुझे इसका धन तो लूटना ही चाहिए। वह उसके घर जाता है। सेठ, आइए आइए महाराज, आइए, आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। बताइए मैं आज आपकी क्या आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। आइए आइए। महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। महाराज, आपकी यहाँ आज्ञा आने का कारण बता सकते हैं? पिताजी, क्या मैं भोजन पानी का प्रबंध करूँ? वह मनवा यह पूछकर वह नवाब को देखकर वहाँ से भाग जाती है और नवाब उसको देखकर सेठ से पूछता है, सेठ जी, आपकी पुत्री का नाम क्या है? वह यह नाम पूछकर वहाँ से महल के लिए चला जाता है। दूसरे दिन वह महाराज को बुलाने का आदेश देता है, जाओ उस सेठ को बुला कर लाओ। वह सेठ आता है, बोलता है, महाराज की जय हो। आप क्या आदेश है मेरे लिए? वो कहता है, सेठ जी, आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ और उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह बहुत डर गया और राजा कहता है, अगर आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मैं आपको महल में सबसे उच्च पद दिलवाऊंगा। अगर आपने मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो आपका सारा धन लूटकर और आपको कारागार में डलवा दूंगा। यह सुनकर उसके सिर से पसीना छूट गया, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? मेरी पुत्री का जीवन भी संकट में है, मेरे घर वालों का भी जीवन संकट में है, मैं क्या करूं? और राजा कहता है, आपको इसी क्षण मुझे अपना निर्णय बताना ही होगा। वह सोचता है कि वह उस राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद वह दोनों मिलकर उस मनवा के लिए एक डोली भेजते हैं। यह समाचार सुनकर मनवा बहुत दुखी होती है। मेरे पिताजी। उतने में उसकी माता भी फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर वह पिताजी भी वहीं रोने लगते हैं। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं कैसा बाप हूँ। उतने में वह उस डोली में बैठकर चलती महल की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी ही देर में महल पहुंचकर वहां पर बहुत जोरों से शहनाइयाँ बज रही होती है। स्वागत के लिए दासियां खड़ी होती हैं। जैसे ही और मनवा का महल ऊपर होता है तो वह सीढ़ी चढ़ रही होती है। कुछ ही सीढ़ी शेष रह जाती है तो उसके मन में एक योजना आती है। सोचती है, क्यों ना मैं इस सीढ़ी से पैर मोड़कर गिर जाऊं। वह अपना पैर मोड़कर गिर जाती है और लुढ़कती लुढ़कती वह नीचे पहुंच जाती है। उसके बाद मनवा पागलों की तरह भागता हुआ वहां आता है और उसे देखकर सारे दासियां भय से कांपने लगती हैं और शहनाई भी बंद हो जाती है। जब तक वह मनवा पहुंचता है तब तक उसके प्राण निकल चुके होते हैं। देखिए, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि उसने अपने जीते जी अपने शरीर को भी अपवित्र नहीं होने दिया और यहाँ तक कि अपने मरने के बाद धर्म और शील की भी रक्षा की। जय जिनेंद्र।